हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने टेबल का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगले जो टेबल हम बनाएंगे उसमें हम एक कोई बिल बना के देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा था वो हमने सिर्फ टेबल का बेसिक सीखा था। कलर वगैरह उसमें सब दिए थे, हमने थोड़ा बहुत बेसिक ही सीखा था मेनली। तो आज हम देखेंगे कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल में टेबल का कितना यूज़ है और हम उससे कितनी आसानी से कोई भी बिल वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरी स्क्रीन पर। हालांकि ब्लैंक है, मैं थोड़ा कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि हम टेबल के थ्रू कैसे कोई बिल बनाते हैं। ठीक है, अब बिल चाहे आप सेल का ले लो, परचेज का ले लो, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। मेनली यहाँ पर जो काम होता है वो टेबल का ही होता है। ठीक है, तो टेबल को समझते हैं कैसे काम करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल है। देखो ये रहा, ये जो बिल है जीएसटी में बना हुआ बिल है। ज़्यादातर आपको इस तरह के बिल मिलेंगे। कोई जीएसटी वर्किंग करता है तो मेनली काम जो है वो आपका टेबल पे ही होने वाला है। ठीक है, ये सब टेबल फॉर्मेट से ही बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, नॉर्मली मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो हमारे पास कॉलम है, रो है, इन्हीं से हमने प्रॉपर पूरा बिल बनाना है। और कितनी जल्दी बनाना है और किस एक बेटर जो तरीका है वो मैं आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ साथ। तो उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, इस तरह का बिल आप बहुत जल्दी बना सकते हो। कोई भी फॉर्मेट चुटकियों में समझ के बना दोगे बिल। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं इस बिल को बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिक्वायरमेंट हमें ये पड़ेगी, सबसे पहले हमें काउंट करने कॉलम्स की, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अब इस बिल में सबसे ज़्यादा कॉलम्स हमारे पास यहाँ पर हैं। देखो अभी हम काउंट करते हैं इसमें ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 कॉलम है। और अगर हम रो की बात करेंगे यहाँ पर, तो रोज देखते हैं कितनी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अप टू 17 रोज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम फॉलो अप करते हैं। और इसके बाद हम कुछ रोज हम ऐड करेंगे भी और रिमूव भी करेंगे। हाँ, हालांकि हम कॉलम रिमूव नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे फिक्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है इंसर्ट में। और जैसे कि हमने देखा था नॉर्मली लास्ट टेबल में कि हमें टेबल पे जाना है और यहाँ सर इंसर्ट टेबल करते हैं। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड फ्रॉम इंसर्ट टेबल। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स पूछेंगे, तो हमें लिखने हैं 7। और रोज़ की बात करें तो रोज़ हम पॉसिबल हो सकता है कि हम इस पर 20 लें। हालांकि हम रिमूव कर सकते हैं बाद में, और 15 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। एज और डिपेंड कितना चाहते हो आप। इसके बाद ओके करते हैं इसको। ठीक है, इतना करने के बाद देखो हमारे पास एक प्रॉपर एक काफ़ी ज़्यादा, मैंने सॉरी कॉलम्स नहीं दिए थे। दोबारा जाते हैं, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाना है दोबारा आपको। और नंबर ऑफ कॉलम मुझे चाहिए थे कितने, 7 चाहिए हमें। और रोज़ हमें चाहिए लगभग 15। ठीक है, ओके करते हैं। और देखो यहाँ पर आ चुके हैं, इंसर्ट हो गए। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है फिर भी ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा साइड में करना चाहता हूँ। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर देखो इस साइड में ना, इसके साइड में जाके हम इसको लेफ्ट मूव करेंगे, इससे हमारे बिल का थोड़ा एरिया बढ़ जाए। और इस साइड भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा एक बार बिल पे नज़र डालो आप कि यहाँ पर कितने इस कॉलम हमारे पास, कितनी रोज हमारे पास हैं। ठीक है, ध्यान रखना रोज हमें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि इधर 6 रोज और इसको इंक्लूड करके 7 है। और 7 के इधर आप लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये हमारी सिर्फ 2 रो हैं जो मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसका भी हम काम समझते हैं। बस आपको तो ध्यान रखना है कि मर्ज वगैरह भी करने की रिक्वायरमेंट है। और मर्ज के अलावा एक अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए करना क्या है, हम इसको साइड में कर लेते हैं। और साइड में यानी कि हम देखते भी रहेंगे कैसा क्या बिल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो के साथ हम बटन प्रेस करेंगे अपना राइट वाला। ठीक है, विंडो के साथ राइट वाला, जैसे कि साइड में हो जाएगा। और लेफ्ट में हमारी जो एमएस वर्ड की विंडो है ये आ जाएगी। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको हम, ज़्यादा ही कुछ बड़ा दिख रहा है अभी। 8 में ही पॉसिबल काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जूम भी हो जाएगा, टिकने भी लग जाएगा आपको।
ओके, लगभग काफ़ी ज़्यादा जूम ना हो, ठीक है। चलते हैं साइड में। ओके, यहाँ से मैं अभी मर्ज करना, पर मर्ज का मैं ऑप्शन अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बजाय इसके अलावा हमारे पास ये देखना है कि इसमें हाफ है। 7 कॉलम के हाफ पे ही ये दोनों डिवाइड है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये इसका सेंटर हो गया इस तरह से, तो ये हाफ है। मतलब कि 7.5 का आप 3.5 कॉलम पे आप कुछ हाफ करोगे, उसकी दिक्कत नहीं है। खैर, अभी आपको करना ये है, मैं इसको थोड़ा फुल में ही कर लेता हूँ, कैसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जूम भी आपको दिखाना है ना थोड़ा सा, इस वजह से। ओके, तो हमें करना ये है कि हम इधर जो 3 कॉलम्स है इनको हम मर्ज करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना 2 पार्ट्स में मर्ज करेंगे, इसके पहले आप इनको मर्ज कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मर्ज हम रिकमेंड नहीं करते ज़्यादातर, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर साइड में आओगे, इरेज, ठीक है। इरेज करने के लिए हम इरेजर का यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन काम करता है। चलिए देखते हैं, इरेजर पर आपको जाना है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर इन दोनों को हमें करना है इरेज, इस तरह से। इन दोनों को इस तरह से देखो, हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो मर्ज हो गया। तो मर्ज का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता, बट हमने इससे आसानी से कर लिया, बार बार लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर आपको मर्ज वगैरह कर लेना इस तरह से। तो हम जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अब वहाँ देखना आपको कितने अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से आप करना, ठीक है। ये एक्चुअली मैं अभी दो आपको बता रहा हूँ काम इसमें, कि एक साथ हम दो रो को यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप वन को भी कर लो, बट हाँ, मैं दो को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 रोज हमारे पास थी, 1 2 3 4 5 6। और एक और करनी पड़ेगी हमें, जो कि प्रॉपर ही इरेज कर देंगे हम इसको, समथिंग लाइक दैट। डन ना। अब करेंगे क्या यहाँ पे, ये तो हमारे पास मर्ज हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इरेज करने के लिए हमें इतना काम चाहिए था, इतना बस, इतनी रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमने प्रॉपर कर लिया। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इनको हमें मर्ज करना, ध्यान रखना है कि 1 2 3, इस 3 तक तो हम करेंगे इसको मर्ज इस तरह से। यानी कि मैं रेजर का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और हमारे पास लास्ट तो बचता है 1 2 3, उसको हटा लेते हैं। इतना करेंगे बस हम, समथिंग समथिंग इतना, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा रो ले रखे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। 1 2 3 4, और इधर दो आ गए हमारे पास, एक और हम कर लेते हैं सर ऐसा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे प्रॉपर मर्ज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मर्ज का यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट, इसको इरेजर को हटा देंगे, और इसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ कर देंगे हम इसको मर्ज। मर्ज का ऑप्शन आपको पता है, मर्ज सेल्स पे जाएंगे, यहाँ पर देखो मर्ज हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ से कर लेंगे इसको हम इरेज कर लो, चाहे आप इसको मर्ज कर लो। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए हुए हैं, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या हुआ, कि थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। ये इनके जो साइज वगैरह हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो अभी के लिए। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम भी आपके साथ है, वो ये है कि आपने कहा था कि इनको थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा, हाफ के समथिंग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि इसको हम होल्ड करेंगे यहाँ से, और इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे, कभी थे लाइक दैट। और इसी तरह से हम इसको भी लेके आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, हाफ तो कन्फर्म है, ठीक है इतना। थोड़ा और कर लेते हैं साइड में, सेलेक्ट, और इसको मूव करा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, अब हमें लिखना भी है इसके अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि मैंने तो पीडीएफ ओपन कर रखी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करूँगा, और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। और अभी के साथ साथ तो मैं जल्दी काम करना है, इस वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। हम यहाँ पर आने के बाद करें कंट्रोल C, ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब से क्या होता है कि हम एक विंडो से अपने दूसरी विंडो में मूव करा सकते हैं नॉर्मली, मतलब साइकिल कर सकते हैं, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, जैसा आपको बेटर लगे। अगर आपने कई सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी होंगी तो वो सब पे ही जाएगा, तो जो आपको चूज़ करनी है उसको आप प्रायोरिटी पे रखें। कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे। लेकिन ये क्या हुआ, इसमें तो कुछ लाइन बाय लाइन दे रखा है ना। और हमारे में क्या हुआ कि एक साथ पेस्ट हुआ। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए आपको देखो, जब आप पेस्ट करेंगे
तो यहाँ पर कंट्रोल के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, थर्ड ऑप्शन, कीप टेक्स्ट ओनली। तब ये कंफर्म फाइनल हो जाएगा। देखो एकदम करेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसको हम कर लेते हैं कॉपी, फटाफट से कॉपी करते हैं और शो करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। बिल बनाते टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी, जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो खासकर ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और ऐसा नहीं है, ऑप्शंस आपको सभी क्लियर हो जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो इनवॉइस, ये बिल, इसको हम करते हैं कॉपी फटाफट से यहाँ तक, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। ये कीप टेक्स्ट ओनली, देखो अपने आप गैप बढ़ता जाएगा, बाद में हम इसको अपने हिसाब से सेटअप भी करेंगे। यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल वी फटाफट से, और मैंने ये करना भूल गया। ठीक है। सेम डिलीवरी नोट, कॉपी, कंट्रोल वी, कीप टेक्स्ट ओनली, नाउ मोड वी कर लेते हैं। और इसके साथ अगर आपको नीचे स्पेस भी चाहिए होगा तो आप इसमें एंटर कर दीजिए, और वैसे फॉन्ट मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है। इसके नीचे हम एंटर करेंगे तो थोड़ी स्पेस हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, कम ज़्यादा आप कर लेना बाद में। ओके। नेक्स्ट हमारे पास सप्लायर रेफरेंस, कॉपी करेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, यहाँ से करेंगे हम कीप टेक्स्ट ओनली, सेम प्रोसेस, अदर रेफरेंस, कॉपी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक है, कीप टेक्स्ट ओनली, जितनी जल्दी आप कर लोगे, टाइप कर लोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। खैर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपके साथ ही बना रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर मुझे ही बताना पड़ रहा है। इसके लिए फिर आप कहोगे सर आपने ऐसे करके बता दिया, फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये फ़ॉन्ट वगैरह हम बाद में सेट कर सकते हैं, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले बता के चलूँ मैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा हमारा सबसे ज़्यादा फॉर्मेट बनाने में लगता है। कॉपी कर लेंगे इसको, टर्न ऑफ डिलीवरी को, और इसको भी हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। ये हमने काम फाइनल कर दिया यहाँ तक। अब इसका फ़ॉन्ट छोटा करेंगे, कितना फ़ॉन्ट है, 12 है, इसको सभी को हम करेंगे 12, और हो सकता है उससे भी कम कर दें, पर 12 थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अ, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, मतलब 140 समथिंग जूम इन कर रखा है, डेट्स वाई इतना आपको बड़ा दिख रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो गैप चाहिए आपको, आपने कहा था ठीक है गैप चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो गैप के लिए आप यहाँ पर जाओगे, इसको हम थोड़ा इस तरह से बढ़ा देंगे फर्स्ट। ठीक है, डन। अब इनके अंदर भी गैप चाहिए, तो हल्का हल्का सा इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हल्का सा इनके भी आप कर दो फटाफट से। ये भी आपको करना है, और फिर ये भी आपको करना है। ठीक है, मतलब एक नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाए, इस तरह से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतना गैप ये ठीक है। यहाँ पर आप गैप, अब एक प्रॉब्लम और है आपके साथ कि आप देखो, ये कहने वाले हो आप कि ये वाली जो लाइन थी इसके साथ में आ रही थी, मतलब यहाँ पर आप पॉइंट देखोगे, ये लाइन इसके मैच नहीं है, ये वाली लाइन इसके मैच नहीं आ रही है बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम अपने बिल में कैसे करेंगे जी, बनाना तो आपको सेम टू सेम है समथिंग। हाँ तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम बताते हैं करना क्या है आपको। यहाँ पर जो आपने इस लाइन को लिया है ना, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को, कहाँ गया ये रहा, इनको, और इस लाइन पे जाके जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो दिक्कत आपको ये आएगी कि ये एक साथ जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सेलेक्ट करके कर सकते हो, बट ये इसके साथ जा रहा है, ये भी जा रही है, तो ये में नहीं चाहिए। तो करना क्या है आपको, इसको हम कर देंगे मर्ज, इन दोनों कर देते हैं मर्ज, ध्यान रखना। हम गए लेआउट पे, हमने मर्ज कर दिया। ठीक है। अब क्या करना है सर, करना ये है कि इसको हम यहाँ पर, अब मैनुअल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। वो मैनुअल ड्रॉ कैसे करते हैं टेबल को, वो देखना है आपको। 1 2 3 और किसके अंडर आ रहा है, 1 2 3 और 4 के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। ओके, हम इसको एंटर करते हैं यहाँ से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लेते। 4 के ऊपर 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन में लेआउट पे, लेआउट के बाद हम जाएंगे
ड्रॉ टेबल, ठीक है। यहाँ आपको नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ड्रॉ टेबल। इससे क्या कर सकते हैं हम, अपने मैनुअल तरीके से कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मॉडिफिकेशन करनी होती है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं तो खासकर वैसे भी। हाँ, रिक्वायरमेंट आ रही है तो वही कर सकते हैं। तो आपको देखो इस साइड से देखो, यहाँ पे ज़ूम कर लिया जाए, यहाँ से होल्ड करके रखना और इस साइड में लेके जाना, देखो ज़रा, ये देखो करेक्ट, ठीक है। काफ़ी नीची हो गई है तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा-सा और गैप बढ़ा लेना, ठीक है। ठीक है। अब जो गैप आया है ये आप मैंडेटरी नहीं है कि आप इतना ही गैप रखो, बाद में अपने अकॉर्डिंग इसको जब आप बैक स्पेस करोगे ना तो गैप कम हो जाएगा। इस तरह से देखो करेक्ट हमने बना दिया यहाँ तक, और समथिंग समथिंग हमारा इसके जैसा बन चुका है, ठीक है। प्रॉपर नहीं बना है बट काम कर रहे हैं इसमें। ओके, यानी हमने ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने बिल का, और नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो आ रहा है यहाँ पर। ओके, सॉरी। यहाँ पर आपको बनाना है यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह का सेक्शन। तो ये इतना ईज़ी है कि बस शायद ही कैसी चीज़ हो। चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमें तो हेडिंग डालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि हम इनको इसके अकॉर्डिंग जो हमारी कॉलम की विड्थ है इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे जो सीरियल नंबर है इसकी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और इसको होल्ड करके हम इस तरह से लेके आ जाएँगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो इस तरह से अब मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको कॉलम का साइज़ छोटा-बड़ा करना तो कोशिश करें कि पीछे से टेबल के राइट साइड से आप थोड़ा कम करते हुए जाएँ, ठीक है? तो इस तरह है, मैं भी यहाँ पर इसको पकड़ूँगा, इसको लेके जाऊँगा इस तरह से। और ठीक है, अमाउंट परसेंटेज थोड़ा कम और कम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आ गई देखो, अगर हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो फिर ऊपर भी ड्रैग हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट, ध्यान रखना। और अब हम इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखो इतना ही पोर्शन जाएगा, डन ना? यही काम तो होता है। हुँ। रेट वही सेम प्रोसेस, आपको रेट उठाना और रेट आपको इधर ले आना है। ओके, रेट का भी हमने कर दिया। क्वांटिटी करनी है आपको, क्वांटिटी यानी वही सिलेक्शन आपको चाहिए दोबारा से। सिलेक्शन और क्वांटिटी यहाँ तक रखते हैं, छोड़ दो, देखते हैं कहाँ तक आए। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। फिर यहाँ से करते हैं सेलेक्ट, या फिर इसको विदाउट सेलेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड ये सब लिख देते हैं फटाफट से, और आप लोग लिखना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। जल्दी से करते हैं, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, हम कॉपी कर लेंगे। ये कुछ कॉपी जो हो रहा है प्रॉपर ही हो रहा है, लेकिन मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो अलग-अलग चाहिए ना, इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली है यार। हम एक-एक करके लेंगे, कॉपी करेंगे इसको। सीरियल सिर्फ़ नंबर चाहिए हमें, सीरियल एक साथ हो रहा है क्या यार? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर बाय मैनुअल लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। आपके साथ थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, हाथ चला लूँगा इस बहाने। कॉपी करेंगे, यहाँ से पेस्ट करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस अपना, कीप टेक्स्ट ओनली, फिर सेम एचएसएन सेक, इस तरह से वी, ठीक है। इस तरह से फिर हम क्वांटिटी को लेंगे, कॉपी करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी फास्ट कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना। कॉपी, फिर से पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम जाते हैं फिर से परसेंटेज, कॉपी करते हैं और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर दें यहाँ पर, और लास्ट में बचता है हमारा अमाउंट, फटाफट से पेस्ट कर लेते हैं इसको, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और मैं इसमें नंबर लिख दिया मैंने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोबारा करना है मुझे, इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कीप टेक्स्ट ओनली नहीं किया था, दैट्स वाई मुझे दोबारा राइट डाउन करना पड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नीचे ले आएँ, पैर, ठीक है। थोड़ा-सा इसको एंटर कर देते हैं तो आपको सेम वही वाली फ़ील मिल जाए, इस वजह से। फ़ॉन्ट का मुझे फिर से वही प्रोसेस रखना है कि फ़ॉन्ट मुझे कितना रखना है। एक्चुअल में जो ऊपर है हमारे साथ फ़ॉन्ट वही रखना है। कितना 12 है, और इसको भी हम 12 ही करेंगे। 14 आ रहे हैं, हम 12 करते हैं इसको। वो ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ, थोड़ा-सा ऑड लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप इसमें कोई शेडिंग भी दे सकते हैं। हमने सिलेक्शन लिया, डिज़ाइन पे जाके हम इसको यहाँ पे शेडिंग भी दे सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि मैं शेडिंग शेडिंग अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही बना रहा हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू।
वेदर यू वांट टू डू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम करेंगे कॉपी फटाफट से और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और सेम प्रोसेस हम, अच्छा अब मुझे क्या है कि मुझे रो ऐड करनी पड़ेगी ना नीचे, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे और प्लस का सिंबल पे आपको प्रेस करना है जितनी बार आप चाहते हो। ओके, अब वही सेम प्रोसेस पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दिया कीप टेक्स्ट ओनली, यहाँ पर गए हमने लिया इसको बाइक, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, फिर से हमें जाना है यहाँ पर कीप टेक्स्ट ओनली पे जाना है आपको, सेम प्रोसेस। ये एन ओ एस एच एस एन दे नहीं रखा, क्वांटिटी दे रखी है, तो क्वांटिटी को हम करेंगे पेस्ट, फिर से ये रेट दिया हुआ तो रेट को हम लेंगे यहाँ पे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, टेक्स्ट, यही आई थिंक, हाँ यही है, फिर कंट्रोल वी, जो फॉर्मेट हो सकता है सेम फॉलो अप आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यही बिल अगर हम बिल एक्सेल में बनाएंगे आगे देखेंगे तो उसमें देखो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बनाएंगे, और टैली में तो फिर कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बस आपको बस आइटम डालो और डिटेल्स डालो उसके एडिशनल, बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे CGST हमें कॉपी करना है, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप हमें लेना पड़ेगा, एक दो का ले लेते हैं, एक दो समथिंग यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और ये बट ये आपका होगी तो लेफ्ट में आ रहा है, हमें किस में चाहिए, राइट में चाहिए, तो आप यहाँ पर कंट्रोल R कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 1 मिनट और थोड़ा सा काम है इसमें, कॉपी करेंगे इसको हम, फिर यहाँ पर हम कंट्रोल V करेंगे और इसको कंट्रोल R कर लेते हैं, यानी कि इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पता नहीं कहाँ से आगे, हाँ कंट्रोल R कर लेते हैं। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें कंट्रोल I करना पड़ेगा, इटैलिक है ना, तिरछा हुआ देखो थोड़ा सा, ये तिरछा है और बोल्ड भी है, तो हम करेंगे कंट्रोल B और कंट्रोल I, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट कंट्रोल B कंट्रोल I। ठीक है, और हम नीचे कॉलम ऐड कर लेते हैं, कैसे करते हैं, रो ऐड, सॉरी प्लस होल्ड करके रखना है, जितनी बार आप प्रेस करो उतनी बार हो जाएगा। ऐसे ही हमें डिस्काउंट को करना है कॉपी, और यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, वही सेम प्रोसेस फॉलो अप कर लेते हैं। और जो देखो कुछ चीज़ें बोल्ड हैं जैसे बाइक वगैरह, NOS और अमाउंट, तो वही हम कर लेते हैं सेलेक्शन कंट्रोल B, रेट हमारे पास है कंट्रोल B, सॉरी ये नहीं था, ये था बोल्ड, सेलेक्ट कंट्रोल B कंट्रोल B। ठीक है, ओके, लेस अभी देखो यहाँ पर कुछ रह गया लिखना, लेस लिखना रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा इधर आते हैं, लेस लिखते हैं यहाँ पर, लेस, हम्म, जितना आप स्पेस वगैरह देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हाँ इसको थोड़ा ना बोल्ड नहीं करना है मुझे, तो हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल भी करेंगे तो हम पर हमारे से बोल्ड हट जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में कवर अप हो जाए। ठीक है, फटाफट से हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, फिर से हम करेंगे पेस्ट, वही सेम प्रोसेस, फिर से हम करते हैं कॉपी, वही सेम प्रोसेस पेस्ट, फटाफट से कर लेते हैं जल्दी से। एक्चुअल में क्या है ना कि आधे घंटे तक की वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ, खैर आपके साथ कर रहा हूँ प्रैक्टिकल, डेट्स वाई, अदरवाइज जल्दी हो जाता है। कंट्रोल R करेंगे यहाँ से क्योंकि हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, डेट्स वाई। ओके, इन तीनों को करेंगे हम सेलेक्शन और कंट्रोल B से हम बोल्ड कर देते हैं, यानी हमने यहाँ तक फाइनल कर लिया है काम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काम आता है इसका टोटल का, तो देखो यहाँ पर एक दो हम कॉलम छोड़ देंगे, यानी कि ये जो कॉलम है इसको हम थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, अभी देखना आप पाओगे तो बेकार सा लग रहा है, हाँ अभी के लग रहा है, लेकिन अभी सेटअप हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल, टोटल लिखना है आपको, टोटल, बोल्ड आ रहा है, मुझे बोल्ड नहीं चाहिए था, टोटल लिखा हमने, फिर यहाँ पर 1 NOS कॉपी कर लिया हमने, और इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल V, यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे इसको D, और यहाँ पर आता है हमारे पास रुपीज़ का साइन तो नहीं मिलेगा, बट हाँ कॉपी कर लेना अभी आपको, जस्ट मैंडेटरी नहीं कि आप रुपये का साइन लगाओ,
अभी के लिए जस्ट फॉलो अप कर लो इसको, और इसको कर देंगे हम थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें जल्दी से काम खत्म कर लेना। ये हमने काम खत्म कर लिया, हमारे पास नीचे का काम रह गया है। कितना काम है इसमें? 1 2 समथिंग समथिंग, एक रो, दो 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग समथिंग 8 रो में ऐड करनी है। तो हमारे पास एक तो है, ये दो हैं ऑलरेडी। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या, कि हमें 3 4 5 6 7 8 ध्यान रखना, इतना कर लिया हमने। अब एक्चुअल में थोड़ा सा ये समझिए कि अभी देखो, आप कह रहे हो आपने तो देखो यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, पर वहां पर आपके में तो ये आ रही है। हाँ, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, आपको करना क्या है। यहाँ पर हम आते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें करना है सेलेक्ट, इस तरह से। और हमें जाना है, देखो डिजाइन में, यहाँ मिलेगा आपको बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको करना है इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। जब आप इस पे करोगे तो इनसाइड जो हमारी एक्स्ट्रा जो लाइन थी, एक्चुअल में वो है सही, है तो सही, बट वो यहाँ पर शो नहीं होने की, क्योंकि हमने बॉर्डर जो है वो हटा दिया है। ठीक है, वो देख पा रहे होगे, इसकी तरह बिल्कुल ही हमारा ब्लैंक चमक रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो सेम टू सेम। ठीक है, ध्यान से करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काम आता है इसका। इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज के लिए क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है और बस लेआउट पे जाना है, मर्ज करना है, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। कैसे पेस्ट करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए यहाँ पे, कॉपी कर लेंगे, और आपको तो फिर लिखना ही पड़ेगा, भूल ही गया मैं तो, ये रहा। ठीक है, और ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा इसमें, जिससे कि ये हमारा थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। स्पेस सही करना है इसको। ठीक है, और राइटिंग इसमें इसकी थोड़ी छोटी है, इसकी हम छोटी कर लेते हैं, इसका फॉन्ट छोटा है एक्चुअल में। ठीक है, और ज़्यादा छोटा तो नहीं चलेगा, इतना चल जाएगा। इसका साथ साथ इसको स्पेस दे देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काम आता है एचएसएन सेट का। ध्यान रखना, इसमें बहुत ज़्यादा काम है। वो ये कि इसके साथ साथ आपको इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा कवर करते हैं जल्दी से। ओके, तो हमने लिया यहाँ से एचएसएन सेक। ठीक है, एचएसएन सेक को हम लेते हैं, पहले इनको हम कर लेते हैं मर्ज। तो एक्चुअल में करना क्या है, इन दो को रो को आपको लेना है और यहाँ पे कर देना मर्ज। अब मर्ज कर लो, चाहे फिर आप इरेज कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, और बाकी इन दो को हमें मर्ज करना है, इस तरह से सेलेक्ट, मर्ज का ही काम है। इन दोनों को ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही इन दोनों को हमें मर्ज कर देना है, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। इसको मर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, हमने दो चीज़ें तो कंप्लीट कर ली हैं, एक और रह गया बस। इसको हम कर लेते हैं इस तरह से, हाँ, मर्ज कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें इसकी तरह से गैप और बनाना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो गैप कम करने के लिए हम पीछे से गैप कम करना शुरू करेंगे, यहाँ से राइट साइड से। सेलेक्ट करने के बाद ही आप करना है इसको, अदरवाइज ये सब एक साथ मूव हो जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट ठीक है, ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, इसको पकड़ेंगे और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, इस तरह से, है ना। ऐसे ही इसको करेंगे सेलेक्ट। इसके बीच में देखो एरो, आपको क्या वो यहाँ क्या दिख रहा था, आपको थोड़ा अंदाज देना पड़ेगा, अंदाज से कहाँ पर था ये। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और लेके आ जाते हैं इस साइड में। ठीक है, देख पा रहे होंगे इधर भी बराबर है काफ़ी हद तक। इसको थोड़ा और करना पड़ेगा हमें, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लेना जैसा आपको बेटर लगे। ठीक है, तो मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है मैं इसकी सेकंड वीडियो बनाऊँ, मिलती। ठीक है, इसको हम करते हैं सेलेक्ट, और इसको हम करते हैं यहाँ से, इस तरह से कवर अप, यहाँ से भी लेंगे, इसके यहाँ पर जाएंगे, और उसके साथ साथ सेलेक्ट करोगे। फिर इसको देखो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा वीडियो स्लो करके देखना, तो आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया है एक्चुअल में। अब इससे जो अगला काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए यहीं तक हम काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो